डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 गणित वार्षिक परीक्षा 2023 के विज्ञान के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो विज्ञान का पेपर कुछ इस तरह से जो पेपर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया है आपको ओएमआर शीट पे करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है खंड क में। तो यहाँ पे दे दिया है विस्थापन की दर कहलाती है। कुछ इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी बेग हो जाएगा। तो दूसरा दे दिया है एक कार की चाल 72 किमी प्रति घंटा है। तो चाल मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। कुछ इस तरह से कर देंगे तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा यहाँ पे दे दिया है यदि वस्तु का द्रव्यमान यम, वेग भी तथा त्वरण है तो वस्तु के समवेग में, समवेग मतलब होता है P बराबर एम भी। कुछ इस तरह से इसका राइट। प्रश्न 4 दे दिया कार्य करने की दर कहलाती है तो शक्ति। कुछ इस तरह से ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है जो बहुविकल्पी प्रश्न 6 है। एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उसकी स्थिति घटेगी। कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में। इसके बाद इसमें यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में उपखंड ख, जिसमें हम केमिस्ट्री के देखेंगे, केमिस्ट्री का पूछता है। तो वो विकल्पी प्रश्न पहला को देखेंगे। निम्नलिखित में ऊर्ध्वपातज पदार्थ है तो नेफ्थिलिन, नेफ्थिलिन जो रहता है ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। तो कुछ इस तरह से नवा क्वेश्चन दे दिया है कमरे के ताप पर द्रव अधातु कौन सी है तो ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस तरह से 10वां क्वेश्चन देखेंगे। जो 10वां दिया है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है एक विलयन। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है सोडियम का प्रतीक जो होता है Na। इसके बाद 12वां क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है जैसे प्रोटॉन की खोज किसने की तो रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो कुछ इस तरह से इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है ऊर्जा का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 वाला दे दिया है टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है। तो कुछ इस तरह से इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कैरोटीनॉइड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कुछ इस तरह राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दे दिया है 17 चिकनी पेशियाँ किसमें पाई जाती है तो फेफड़ों के ब्राकाई, फेफड़ों के ब्राकाई में पाई जाती है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो इस तरह से मैंने इसका आंसर राइट कर दिया है। 18 वाला यहाँ पे दे दिया है आकृति कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। तो कुछ इस तरह से उसको ऊतक कहते हैं। तो 19 वाला यहाँ पे दे दिया है दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाती है श्वेत क्रांति। तो कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां यहाँ पे दे दिया है 19वां वाला जो बहुविकल्पी प्रश्न है वातावरण में CO2 की कमी होती है ईंधनों के दहन से, ईंधनों के दहन से CO2 की कमी होती है। खंड ब वाला जो दे दिया है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 नंबर में क्वेश्चन आंसर को लिखना होता है जैसे अदिश तथा सदिश राशियों के उदाहरण को देकर समझाइए। कुछ इस तरह से। दूसरा वाला इसमें दे दिया है जैसे गति अवस्था तथा विराम अवस्था के जड़त्व को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। कुछ इस प्रकार से 4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो तीसरा वाला इसमें दे दिया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे कैपिटल जी तथा गुरुत्वीय दर जिसे स्मॉल जी में संबंध स्थापित कीजिए। इसमें 4वां दे दिया है जैसे चौथा क्वेश्चन गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए। इस तरह से अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पे सवाल कुछ दे देगा। फिर उपखंड ख में देखेंगे द्रव्य किसे कहते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस के अणुओं के 4 विशेषताएं लिखें। कुछ इस तरह से यहाँ पे दे देगा। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है कोलाइडी विलयन तथा संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया द्रव्य के अविनाशिकता का नियम उदाहरण देकर लिखे, स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण देकर लिखे या फिर अथवा करके इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है। उपखंड ख में चलेंगे जब लास्ट में जो ग रहता है जो बायोलॉजी से क्वेश्चन हमारा पूछता है जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में 4 अंतर लिखे। तो कुछ इस तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है रक्त के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। यहाँ पे एक बीजपत्ती तथा द्विबीजपत्ती में कोई 4 अंतर लिखे। कुछ इस तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट में रहता है स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के लक्षण लिखे, इसे कितने उपवर्गों में बांटा गया है प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। अथवा करके क्वेश्चन भी हमारा 2 देता है जैसे पशुपालन से होने वाले लाभ बताइए या फिर जीवों को जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कुछ इस तरह से
जो कक्षा 9 विज्ञान के पेपर आते हैं वार्षिक परीक्षा में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।